हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जिससे जो पॉइंट 2 -5 और -2 9 ये दोनों बराबर दूरी के ऊपर पड़े हों, ठीक है। जहाँ पर हमने यहाँ पर देखो बेटा, एक चीज़ दे रखी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताना है। अगर कोई भी चीज़ बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो मान लो कि जे साइड हमारी एक्स एक्सिस है और जे वाली ऊपर वाली हो है वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमें एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है, इट मीन्स जहाँ पर ओनली एक्स के ही नंबर होंगे बट वाई के कोई नहीं होंगे। वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज कितने होंगे? एक्स में तो एक्स का पॉइंट होगा बट लेकिन इसमें 0 पॉइंट होगा वाई का, क्योंकि उसने सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर बोला है। जैसे कि हमारे पास जे बेटा हमने यहाँ पर डाल ली एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है 2 -5 है, यहाँ पर पॉइंट है -2 9। ये है बेटा सेंटर, दोनों बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। ये वाला पॉइंट कितना होगा? x0, ठीक है जी। तो हमें x की वैल्यू बेसिकली यहाँ से निकाल लेनी है। ओके जी। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स से कि ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, इसे मान लेते हैं पी। तो ए और पी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करेंगे, x -2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 - y1 यानी कि 0 -5 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब क्या करना है कि ये हमारे पास ए पी की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें निकाल लेना है बेटा पी बी की वैल्यू, पी बी की। ये यहाँ तक की निकालना फिलहाल, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो पी बी की वैल्यू निकालेंगे। पी बी में क्या आ जाएगा? अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो पी बी में क्या आ जाएगा? एक्स देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक स्टेप शॉर्ट कर लिया, स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी x+2 स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक। ये है पी बी की वैल्यू। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो पी पॉइंट है दोनों पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे कि जो ए पी की वैल्यू है वो किसके बराबर करेंगे? पी बी के बराबर कर देंगे। क्या आ जाएगा? ए पी की वैल्यू आ जाएगी x - y का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट पी वी की वैल्यू आ जाएगी x+2 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो दोनों साइड बेटा स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों के रूट क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा जी x - y का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। जहाँ पर बेटा माइनस का होल स्क्वायर का, जहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर -2ab मतलब 2xy। ये प्लस के 25 आ जाएगा। किसके बराबर होगा? जहाँ पर होल स्क्वायर प्लस का लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 81, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड है कट जाएंगे, ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, ठीक है। यहाँ पर 4xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 रहेगा। ओके जी। तो देखो 4 स्क्वायर है, 4 है यहाँ पर, तो 4 इस साइड भी है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ओनली 4x। तो ये बचा क्या हमारे पास बेटा? 4x माइनस के जे वाले प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4xj बचा है हमारे पास प्लस के 81। अब जे 4x इस साइड लेकर आएंगे, जे 25 इस साइड चला जाएगा। जे 4x इस साइड जाके बेटा हमारे पास माइनस के 4x बन जाएगा। किसके बराबर आएगा? 81 माइनस के 25, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 8x हो जाएगा। -8x इज इक्वल टू 56 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो -x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 8, ये कट जाएगा 7।
तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस ए साइड ट्रांसफ़र करेंगे -7। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, क्या पॉइंट्स आए हैं बेटा हमारे पास, -7 0।